अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 1 जो है उसको करेंगे स्टार्ट, और इंशाल्लाह हम लोग वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, उनके एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। देखने में ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा जो है ना अजीब सा लगेगा पता नहीं इसके अंदर क्या है। इंतहाई आसान चैप्टर है, इसके अंदर छोटी छोटी सी सिर्फ चीज़ें हैं जो अगर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे ना तो उन जैसे क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट बेस भी पेपर में आ जाएगा तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट फ्रंट पेज से मैं बेसिक जो मेन डेफिनेशन है मैं उसके ऊपर आ गई हूँ। ये डेफिनेशन समझेंगे जो आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ी हुई है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की पढ़ते आ रहे हैं पहले से। उसकी थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, और इसके साथ एग्जांपल भी करेंगे। एक एग्जांपल नंबर 1। अच्छा जी, सबसे पहले डेफिनेशन है वी नो दैट अ रैशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म p बाय q वेयर p q बिलोंग्स टू z क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, यानी जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर, और पूरे नंबर होते हैं, और इंटीजर के अंदर पॉइंट वाले नंबर नहीं आते। उसके बाद पी क्यू बिलोंग्स टू जी। बिलोंग्स, ये जो साइन है, सबसे पहले देखें इंटीजर्स क्या होते हैं। जी 1 2 3, ये जो सारा सेट होता है ना, और ये आगे चलता जा रहा होता है, ख़त्म नहीं हो रहा होता। इस पूरे सेट को इंटीजर्स कहते हैं। इसके अंदर पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, पूरा पूरा नंबर आता है 1 2 3, इसको इंटीजर्स कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है? पी क्यू बिलोंग्स टू जी। पी क्यू उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने किसी ख़ास नंबर को कहा है, वो जी से बिलोंग करवाने का नहीं कहा। उन्होंने कहा है पी और क्यू कोई से दो इंटीजर हैं, कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं। ये पी और क्यू कोई भी यहाँ से हो सकता है नंबर। उन्होंने कोई, अगर वो जाहिर है कोई 1 2 3 कोई नंबर बता देते तो वो हो जाना था कि कोई ख़ास नंबर जो है जी से बिलोंग करेगा, टब नहीं। इनमें से कोई दो नंबर, जैसे आगे जाके एक 5 ले लिया, मैंने खुद से ले लिया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पी की वैल्यू 5 है और क्यू की वैल्यू हम कोई 7 ले लेते हैं। ये 7 आ गया। तो क्या है? 5 और 7 क्या है? दोनों किस वाले सेट से हैं? सेट जी से बिलोंग करते हैं, टीचर्स के सेट से, सेट जी। और इनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें। p बाय क्यू की फॉर्म क्या होगी? p की वैल्यू 5 है और ये 7 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकें। अगर ये पॉइंट वाले नंबर्स में भी लिखा जाए, अगर इसे हम कोई पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकें, लेकिन हम दोबारा उसे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जिन दो इंटीजर्स को हम लोग लिख सकें वो उन्होंने क्या कहा है? वो रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने साथ एक और कंडीशन भी दी है, उसको आप ध्यान से अगर देखें तो उन्होंने क्या है? q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है जो q हो नंबर, नीचे वाला कोई भी नंबर हो, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि q नीचे वाला नंबर जो है ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। वो कोई भी जो है वो नंबर होना चाहिए, जैसे 7 है, 6 है, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता। ये आप लोग आगे जाके चीज़ें पढ़ेंगे बड़े लेवल पे भी बहुत ज़्यादा, कि वो इन्फिनिटी हो जाता है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है फ्रैक्शन में नीचे ज़ीरो की। अगर वो नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, और मे भी अभी आप लोगों का ये वाला लेवल नहीं है कि आपको इन्फिनिटी के बारे में बताया जाए। तो ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। हम इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा जी, ये रैशनल, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। एंड द नंबर्स स्क्वायर रूट 16। अभी स्क्वायर रूट 16 देखें, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4 होता है। 4 इज इक्वल टू 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता उसके साथ 1 होता है ना। इसी तरह जिसके नीचे डिवाइड में कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, क्योंकि 4/1 करें तो दोबारा से 4 ही आ जाता है। तो स्क्वायर रूट 16 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 1 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। हम इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब है ये एक क्या है? रैशनल नंबर है। इसी तरह 3 7 4 ETC सारे नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, तो ये सारे नंबर्स जो हम इन्हें इंटीजर्स कह सकते हैं, क्योंकि हम इनको इस तरीके से लिखते हैं कि 3/1 लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं, इसको भी 4/1 लिख सकते हैं, और कोई भी नंबर जो हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने बनाया ना, ये तो मैंने वैसे ही इंटीजर्स में से कुछ नंबर लिखे हैं। जो कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स होता है ना वो तो आपको पता है वो इस तरीके से होता है, जिसके अंदर माइनस भी आते हैं, माइनस के नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है, 1 भी आता है,
और ये इस तरह से चलता रहता है, यानी सारे माइनस और प्लस के नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन ज़ीरो जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, ये चीज़ थी इसके अंदर। उसके बाद इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इन टू द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख ही नहीं सकते, जैसे दी नंबर स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट टू आप जब लें तो वो पॉइंट की फॉर्म में कोई बड़ी सी वैल्यू निकलेगी कैलकुलेटर पे, इसी तरह से स्क्वायर रूट थ्री जो है वो भी नंबर्स पॉइंट्स की फॉर्म में कोई निकलेगी, और इसी तरह से 7/√5 जो है वो भी इसी तरह से निकलेगा। आर इरेशनल नंबर्स, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब इसके अंदर ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल क्या होता है, पॉइंट वाला जो पार्ट होता है उसको डेसिमल कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने कहा है अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है जिसके नंबर जो है वो महदूद हों, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। अब जैसे देखें एग्जांपल्स दिए, थस 202 202.04। अब ये इसका डेसिमल पार्ट है और इसमें सिर्फ दो नंबर्स हैं, ये चलता नहीं जा रहा है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे 0.000 है और आगे यहाँ पे भी आके ये ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे आगे 2-3 डॉट्स लगे होते तो इसका मतलब ये चलते जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 8 नंबर्स हैं, तो ये भी टर्मिनेट कर गया है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग। अब since a terminating decimal can be converted into a common fraction, so every terminating decimal represents a rational number। बिल्कुल ये जो terminating number होता है ना 202.0, जिसके ना डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स जो वैल्यू आ रही होती है वो टर्मिनेट कर जाए, यानी रुक जाए, एक हद तक हो, चलती ना जा रही हो, तो वो जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने बताई है। उसके बाद है रिकर्विंग डेसिमल। This is another type of rational numbers in general, and a recurring or periodic decimal is a decimal in which one or more digits repeat indefinitely। सबसे पहले हमने टर्मिनेटिंग की बात की थी। जो टर्मिनेटिंग था उन्होंने कहा था जिस मतलब डेसिमल पार्ट जिसका बिल्कुल लिमिट में हो, चलता ना जा रहा हो, उसको भी जो है हम वो रैशनल नंबर की फॉर्म में यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि रिकवरिंग डेसिमल ये क्या होता है कि इसमें डेसिमल पार्ट जो होता है ना, पॉइंट के बाद नंबर, एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा होता है, यानी रेपिटेशन हो रही होती है। जैसे 2 3 है, कोई नंबर है, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। जैसे 3.12 आ गया, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 2 आ गया, और इस तरह चलता ही जा रहा है, यानी रिपीट होता जा रहा है एक डिजिट के बाद। और इस तरह भी हो सकता है कि 3.1111, यानी रिपीट। और इस तरह भी हो सकता है कि 3 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 आ जाए, फिर 1 2 3 आ जाए। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, 1 4 3 भी हो सकता है। रेपिटेशन ज़रूरी है कि रेपिटेशन हो रही हो और वो चलता जा रहा हो। कुछ ऐसी हम लोगों ने डिवीजन्स भी करते हैं कि जो चलती जा रही होती हैं, रुक नहीं रही होती, तो फिर हम उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं या वैसे लिख देते हैं हम लोग। तो ये इसके अंदर उन्होंने कहा 1 और मोर डिजिट्स रिपीट इंडेफिनेटली, और इट विल बी शोन इन द चैप्टर और सीक्वेंस एंड सीरीज दैट आर रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन। उसको भी ऐसा जिसमें रेपिटेशन हो रही होती है ना, उसको भी हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को, और इसी तरह से एक रिकरिंग डेसिमल जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है एक रैशनल नंबर को। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज़ रिकरिंग। कोई भी एक डेसिमल नंबर जो होता है, पॉइंट वाला नंबर होता है, जो कि एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होता, यानी रुक भी नहीं रहा होता, चलता जा रहा होता है, और दूसरा ये कि उसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं हो रही होती, तो ये उसकी बात करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट सच अ डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। तो इस तरह का जो डेसिमल होता है जो ना तो रुक रहा है और ना उसके अंदर कोई रेपिटेशन हो रही है, तो वो जो है उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते कॉमन फ्रैक्शन में। थस अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर। तो एक जो है ये इसकी डेफिनेशन है इरेशनल की, कि थस अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, एक जो ख़त्म नहीं हो रहा और एक जो है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, एक जो जिसमें रेपिटेशन भी नहीं हो रही, रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर होता है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एग्जांपल्स भी करते हैं, क्योंकि पेपर में एग्जांपल्स भी आती हैं बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर, तो एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। रैशनल इरेशनल की तो आपको डेफिनेशन आ सकती है और ये आपको क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन एज ए एमसीक्यूज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा,
अब पॉइंट के बाद 25 है, ये डेसिमल है 0.25, और इसको हम 25 बाय, अब 1 की पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और आगे 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगा दिए। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं ना, हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इज़ ए रैशनल नंबर। अब ये ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इसे हमने पी बाई क्यू में कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अब इसकी तरफ आ जाए, रेपिटेशन हो रही है 3 3 3 3 3, तो ये 1/3 है। कैलकुलेटर पे 1/3 को आप जो है वो डिवाइड करेंगे 1/3, तो आपके पास ये 0.3333 और ये चलता ही जाएगा। आगे डॉट्स हैं, डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये चलता ही जा रहा है। इज़ अ रिकर्विंग डेसिमल, ये एक रिकर्विंग डेसिमल है, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसके अंदर रेपिटेशन हो रही है यानी 3 3 ही आता जा रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 2.3, अब इसके ऊपर लगी हुई है बार छोटी सी, 2.3 है ना, ये आपको नज़र आ भी रही होगी, ये इस तरह से लिखा हुआ है। जैसे 3.11 है ना, तो 3 मैं 1 लिख के उसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा दूँ, तो इस बार का मतलब है आगे ख़त्म नहीं हो रहा, ये 1 ही चलता जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने 3 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये है कि 3 यहाँ पे रुक नहीं रहा, बार लगी हुई है, इसका मतलब है आगे 3 चलते जा रहे हैं। तो ये भी क्या होता है, रेपिटेशन हो रही है अंदर, तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरह से 0.14285 और ये यहाँ पे चलता जा रहा है। ये भी 1/7 अगर हम लोग देखें इसमें भी, ये देखें 14285 उसके बाद यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। आगे से देखें फिर से 14285 दोबारा से 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हुए यहाँ तक, और दोबारा से वही वाले 6 नंबर आगे रिपीट हो गए हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से ना डेफिनेशन को जहन में रखना है। अब आप ये कहें कि हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि ये वाला डेसिमल है, इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ये वाला, एक तो कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जो आपको बता देते हैं, लेकिन आपके पास अगर कैलकुलेटर भी नहीं है तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अगर तो रेपिटेशन हो रही है इसका मतलब है तब भी रैशनल है, और अगर तो यानी रेपिटेशन हो रही है तो वो रिकरिंग है, तो इसका मतलब है वो रैशनल है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है टर्मिनेटिंग की, अगर तो वो टर्मिनेटिंग है तब भी वो रैशनल है। तो अगर वो ना तो रिकरिंग है ना वो टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब है वो इरेशनल है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास रैशनल रेपिटेशन हो रही है। इसी तरह से 0 1 0 0 0 और 1 0 0 ये यहाँ पे चलता जा रहा है, रेपिटेशन भी कोई नहीं हो रही। इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा, एंड नॉन पीरियोडिक डेसिमल, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। नॉन पीरियोडिक जो है इसका मतलब है जो रिकर्विंग है ना, हम उसको पीरियोडिक भी कहते हैं रिकर्विंग को। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में रिकरिंग डेसिमल की डेफिनेशन थी, आप रिकरिंग और पीरियोडिक, तो रिकरिंग और पीरियोडिक एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल बता दिया है कि नॉन डोमिनेटिंग नॉन पीरियोडिक डेसिमल, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है। इसी तरह से इसके अंदर देखें कि इसके अंदर भी कोई रेपिटेशन नहीं हो रही, चलता भी जा रहा है, पीरियोडिक भी नहीं है, इज़ आल्सो एन इरेशनल, ये भी इरेशनल है। इसी तरह से आप इसको भी देख लें, ना कोई रेपिटेशन हो रही है, चलता जा रहा है, इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी कोई रेपिटेशन नहीं हो रही, चलता जा रहा है, इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी ना कोई रेपिटेशन है और ये भी चलता जा रहा है, इज़ एन इरेशनल नंबर। इसी तरह से ये भी ना कोई इसके अंदर रेपिटेशन हो रही है, ये चलता ही जा रहा है, और ये उन्होंने लिखा है इम्पॉर्टेंट। इस तरह की जो बुक वालों ने लिख दिया ना इम्पॉर्टेंट, उससे भी देखा करें। इज़ एन इम्पॉर्टेंट इरेशनल नंबर कॉल्ड पाई। ये जो नंबर है पाई, ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे मैथ्स की टर्म्स में, सेकेंड ईयर में भी, अभी फर्स्ट ईयर में भी आगे जाके हम लोग यूज़ करेंगे। जो ये पाई है, which denotes the constant ratio of circumference of any circle to a length of its diameter। पाई का फॉर्मूला ये लिख दिया उन्होंने, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। circumference of any circle divided by length of its diameter। अच्छा जी, एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, पाई को फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो 22/7 है, और अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन इज़ 355/113, अ स्टिल बेटर अप्रॉक्सीमेशन इज़ 3.14159। अच्छा जी, अब आपने पाई की ये वैल्यू याद रखनी है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 22/7 और इसको डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में अगर आपने याद करना है तो इसको 3.14159, और यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रही। अगर आपने सिर्फ 3 तक इसकी 2 तक वैल्यू लिखनी है तब भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पॉइंट पे भी वैल्यू चेंज होती है। तो इसको हम लोग ना मोस्टली इस तरह भी लिखते होते थे अपनी दफ़ा, 3.1416, यानी कि अप्रॉक्सीमेट कर लेते थे हम लोग 4th डेसिमल प्लेसेस तक। and the value of pi correct to the 5 lakh decimal places has been determined with the help of computer। कंप्यूटर के ज़रिए से वो कह रहे हैं हमने पाई की जो है वो 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक निकाल लिया।
तो इतना लंबा ह्यूमन के लिए तो जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने तो इसी तरह से इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन उन्होंने हमें दे दी हैं इसी तरह से हम लोगों ने एज इट इज़ याद रखनी है पाई की। अब इस वाले के अंदर आप एक देखें इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने कहा पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर आप लोग खुद सोचेंगे आप लोग ये भी देखेंगे इसकी तो 22/7 है, 22 भी इंटीजर है, क्यों भी इंटीजर है, लेकिन हमने इसको इरेशनल कहा। हमने इसको इरेशनल इसलिए कहा है कि हम लोगों ने याद रखना है कि ये इरेशनल है, क्योंकि जब देखें आप लोग इसको हम लोग इस फॉर्म में करते हैं पाई को। जब उन्होंने कहा इसमें तो उन्होंने कहा 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक, ये उन्होंने कंप्यूटर के ज़रिए निकाला है। तो अभी हमें पता नहीं है, ये शायद 5 लाख से भी ऊपर तक जाता है और यहाँ पे कोई रेपिटेशन भी नहीं हो रही जितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये थोड़ा सा हटके है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि पाई एक इज़ एन इम्पॉर्टेंट इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रूफ स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये करवाऊंगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।